देखिए, जो कल पढ़ाया गया था भाई आज लिखवा जाएगा, उसके बाद लेक्चर चलेगा। आपका यूएनओ में कल जो पढ़ाया गया था उसको पहले लिखवाया जाए। नए लोगों को बता दीजिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका 4-5 लेक्चर अभी हुआ है। अब आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। यानी कि जे में आपका या नेट वोट का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं या एलएलएम का जो लोग देंगे भविष्य में, तो वहाँ भाई आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हेडिंग डाल लीजिए तो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। हेडिंग डालिए, यूएनओ की स्थापना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कैसे हुआ। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। लिखिए ऐसे, द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्र संघ की असफलता का प्रमाण था। द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्र संघ की, मैंने आपका बताया गया था जो 1920 में बना था, राष्ट्र संघ की असफलता का प्रमाण था। इसके विध्वंसकारी प्रभाव ने, इसके विध्वंसकारी यानी कि बहुत व्यापक जनहानि हुई थी। इसके विध्वंसकारी प्रभाव ने राष्ट्रों को पुनः विवश किया, राष्ट्रों को पुनः विवश किया कि वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें कि वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें जिससे उनके पारस्परिक विवादों को, जिससे उनके पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके, तथा पुनः विश्व में शांति एवं सुरक्षा, तथा पुनः विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित की जा सके, स्थापित की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इसी लाइन में लिखिएगा, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि शॉर्टकट में अभी आप लिख सकते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हो चुका था। लिखे इसी लाइन में, इसकी स्थापना हेतु निम्नलिखित सम्मेलन किए गए।
इसकी स्थापना हेतु निम्नलिखित सम्मेलन किए गए। कल आपका पूरा लेक्चर में 8 सम्मेलन बताया गया था और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको बताया गया था। उसको लिखिए। पहला सम्मेलन सेंट जेम्स की घोषणा, हेडिंग डालकर लिखिएगा सेंट जेम्स की घोषणा 12 जून 1941 यानी कि 12 जून 1941। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। लंदन के सेंट जेम्स महल में, लंदन के सेंट जेम्स महल में 20 निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधि, 20 निर्वासित माने जिसे जो अपना देश छोड़कर भाग गया था, 20 निर्वासित देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए तथा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी कि डिक्लेरेटरी लेटर कहिए। एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, यानी कि वर्ल्ड में पीस आए, इसके लिए इन्होंने क्या व्यक्त की? डिजायर, इच्छा व्यक्त की। विश्व में शांति की स्थापना के लिए क्या व्यक्त की? इच्छा। तो आपका पूछ सकता है कि पहला प्रयास कौन था, तो आपका जवाब रहेगा सेंट जेम्स की क्या घोषणा या डिक्लेरेशन। कहाँ किया गया? लंदन में। दूसरा लिखिए एटलांटिक चार्टर। दूसरा लिखिए, दूसरा प्रयास एटलांटिक चार्टर। ये लिखिए घोषणा ये कब हुई, तो डेट लिखिए 14 अगस्त 1941, यानी कि 14 अगस्त 1941। 14 अगस्त 1941 लिखिए। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर मिले। तथा यह संकल्प लिया गया कि नाजीवाद को समाप्त किया जाए। नाजीवाद जो आपका जर्मनी में था, नाजीवाद को समाप्त किया जाए तथा राज्यों की समानता माने इक्वलिटी, तथा राज्यों की समानता, कामा दीजिए सार्वभौमिक शांति यानी कि यूनिवर्सल पीस
सार्वभौमिक शांति, यूनिवर्सल पीस। कामा दीजिए सामूहिक सहयोग, यानी कि कलेक्टिव हेल्प करना, सामूहिक सहयोग तथा विजय द्वारा, तथा विजय द्वारा माने जीत द्वारा, तथा विजय द्वारा प्रदेशों पर आधिपत्य माने कब्जा करना, पजेशन, विजय द्वारा प्रदेशों पर आधिपत्य का निषेध किया जाए, इत्यादि से संबंधित सिद्धांतों, इत्यादि लिख लीजिएगा, इत्यादि से संबंधित सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट की गई, इत्यादि से संबंधित सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट की गई। तीसरा लिखिए, तीसरा प्रयास, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूएन डिक्लेरेशन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा। तीसरा पॉइंट लिखिए, ये लिखिए 1 जनवरी 1942 को, यानी कि 1 जनवरी 1942 को। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है। देखिए उस क्वेश्चन को मैं लिखवाऊंगा भी। क्वेश्चन ये बना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस घोषणा से लिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 आपका जनवरी 1942 से। नामकरण यहीं से लिया गया। लिखिए इसमें, लिखिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कामा दीजिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तथा रूस के राष्ट्रपति मैकजिम लिटनोव, मैकजिम लिटनोव तथा चीन के टी सी सुंग एक जनवरी 1942 ईस्वी को, 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। घोषणा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ नाम लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम लिया गया है। इसका नामकरण करने का श्रेय, ये भी पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ नामकरण किसने किया, नाम किसने दिया। इसका नामकरण करने का श्रेय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को प्राप्त है। इसका नामकरण
करने का श्रेय तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को प्राप्त है। इसी लाइन में लिखिए, तत्पश्चात इस घोषणा पर 20 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात लिखिए, तत्पश्चात इस घोषणा पर 20 अन्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने यानी कि प्रतिनिधियों ने 20 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। यानी कि आपका 4 ये महाशक्तियां हो गई और 20 अन्य, कितने हो गए टोटल 24। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। आपका जैसे ही नामकरण आता है 4-5 नामकरण पर आपका क्वेश्चन बना लेना है। पहला अलग से मैंने इसमें नहीं लिखना, अलग से आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला नामकरण आता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को, इंटरनेशनल लॉ को किसने इंटरनेशनल लॉ नाम दिया है, तो वह दिए हैं जर्मी बेंथम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका पूछा जाता है अपकृत में कि सामंड का जो सिद्धांत था उसको किसने पिगन होल थ्योरी कहा है यानी कि कबूतर खाने का सिद्धांत या कपोत गवाक्ष का सिद्धांत कहा है। पिगन होल थ्योरी किसने कहा है, ये नेट में भी आ चुका है, 2 बार से रिपीट कर रहा है नेट में। किसने कहा, विनफील्ड ने। फिर आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी आता है कि सेवनी के सिद्धांत को किसने ओकजिस्ट या लोक चेतना का नाम दिया, तो उनके जो चेला था वह कौन था, पुचता, और उसी ने इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया, ओकजिस्ट। तो नामकरण भी याद रखिएगा। इसी लाइन में लिखे भाई पैराग्राफ चेंज करके, अभी इस घोषणा में कुछ बचा है थोड़ा बहुत, इसी में पैराग्राफ चेंज करके अभी लिखना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा में ही अभी लिखना है। लिखिए, यूएनओ चार्टर के अनुच्छेद 3 में, यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 3 में यह प्रावधान किया गया है कि, आगे कल आ ही जाएगा, कल या परसों, आज तो मुश्किल है। यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 3 में यह प्रोविजन या प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों ने 1 जनवरी 1942 ईस्वी को, यानी कि 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किया था, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, तत्पश्चात वे यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तत्पश्चात वे यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए एवं उसका अनुमोदन किया, वे यूएनओ के ओरिजिनल मेंबर या फाउंडर मेंबर या मूल सदस्य माने जाएंगे। वे यूएनओ के, वे भी लिखिएगा क्योंकि और भी थे, वे भी यूएनओ के
मूल सदस्य माने जाएंगे। यानी कि आपका तीसरी घोषणा काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और यूएनओ नाम कहाँ से लिया गया पूछ ले तो इसी घोषणा से। और नामकरण किसने किया था, तो भाई अच्छे से याद रखना है, तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति किसने किया था, रूजवेल्ट ने। अगला लिखिए भाई, चौथी घोषणा लिखिए। चौथा लिखिए मास्को घोषणा। मास्को घोषणा 30 अक्टूबर 1943 यानी कि 30 अक्टूबर 1943, 30 अक्टूबर 1943, 1943 लिखिए। इसमें लिखिए ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अमेरिका के, ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अमेरिका के विदेश मंत्री मास्को में मिले। ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अमेरिका के विदेश मंत्री मास्को में मिले तथा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तथा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह कहा गया था कि, जिसमें यह कहा गया था कि विश्व संगठन को, यानी कि जो यूएनओ बनेगा, विश्व संगठन को संप्रभुता तथा समानता यानी कि सॉवरेनिटी एंड इक्वलिटी, संप्रभुता तथा समानता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। संप्रभुता तथा समानता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। पांचवा लिखिए घोषणा, पांचवी बार जो सम्मेलन हुआ, तेहरान घोषणा। तेहरान घोषणा, वहीं ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान घोषणा लिखिए। तेहरान घोषणा लिखिए 1 दिसंबर 1943 यानी कि 1 दिसंबर 1943। लिखिए इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन तेहरान में एकत्रित हुए। तीन ही लोग थे। तेहरान में एकत्रित हुए और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा यह संकल्प व्यक्त किया गया कि, तथा यह संकल्प व्यक्त किया गया कि
एक ऐसी विश्व संस्था की स्थापना की जाए एक ऐसी विश्व संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व शांति एवं सुरक्षा यानी कि वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी जो विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। छठवां लिखिए, छठवां प्रयास डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। ये भी काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस या डम्बरटन ओक्स सम्मेलन ये 7 अक्टूबर 1944 यानी कि 7 अक्टूबर 1944 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह सम्मेलन 2 चरणों में हुआ। यह सम्मेलन 2 चरणों में हुआ। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि विश्व संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखने पर सहमति बनी। विश्व संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रखने पर सहमति बनी। अब फिर 2 एंगल से देखना है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा कब की गई, तो अलग है 1 जनवरी 1942 को। फिर आपका पूछ लेगा कि कब किस सम्मेलन द्वारा विश्व के देश इस बात पर रजामंद हो गए, एग्री हो गए कि इस संस्था का नाम यूएनओ ही रखा जाएगा, तो आप कौन सम्मेलन बताएंगे? डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। आगे आइए 7वां लिखिए, 7 7वां चरण याल्टा सम्मेलन। याल्टा है भाई, या आधा लोटा। याल्टा सम्मेलन लिखिए 11 फरवरी 1945 11 फरवरी 1945। लिखिए इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा रूस के राष्ट्रपति स्टालिन अपने विदेश मंत्रियों फॉरेन आपका मिनिस्टर अपने विदेश मंत्रियों तथा अपने सैन्य अध्यक्षों यानी कि जो सेना के सर्वोच्च कमांडर थे, अपने सैन्य अध्यक्षों के साथ याल्टा में मिले। इस सम्मेलन द्वारा यूएनओ, इस सम्मेलन में लिखिएगा, इस सम्मेलन में
यूएनओ का अंतिम खाका या ड्राफ्ट या मसौदा, एक ही है चीज, या तो ड्राफ्ट कहिए या खाका कहिए या मसौदा कहिए या प्रारूप कहिए या मॉडल कहिए। यानी कि सम्मेलन, वाक्य बोलिए तो फिर से एक बार, इस सम्मेलन द्वारा लिखवाया गया है कि क्या? हाँ, इस सम्मेलन में यूएनओ का अंतिम खाका तैयार किया गया। खाका मतलब ड्राफ्ट। अब यहाँ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं कोरिलेट करके। जो जो ड्राफ्ट तैयार किया है आपका 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी बिहार जे में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन, आपका अलग से चाहें तो लिख सकते हैं। अभी उत्तराखंड जे में भी आया था, बिहार जे में भी आया था, आगे भी बनने का पूरा चांस है। आपका आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, पूरा नाम है, वैसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। फिर आपका पूछा जाता है कि एविडेंस का ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? तो आपका जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने। अब क्वेश्चन जो उत्तराखंड बनाया था आपका एविडेंस एक्ट में, वो थोड़ा भिन्न बना दिया। भिन्न इस रूप में बनाया कि ये दे दिया था कि सर्वप्रथम एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, और आपका एक बार ईयर भी पूछा है। तो 1868 में सर्वप्रथम एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट सर हेनरी मेन ने तैयार किया था, लेकिन उनके ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। पुनः 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में आपका स्टीफेन ने तैयार ड्राफ्ट किया और इनके ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया। और जो वर्तमान में एविडेंस एक्ट हैं, ये किसने बना दिया? स्टीफेन ने। इसी के साथ आपका संविधान का भी ड्राफ्ट पढ़ना रहता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो आपका BN राव, बेनेगल, नरसिंह राव। भाई याद रखिए, अभी पूछा जाता है संविधान का ड्राफ्ट। तो आपका ये पूछ सकता है कि यूएनओ का ड्राफ्ट किस सम्मेलन द्वारा बना? तो याल्टा। अंतिम सम्मेलन लिखिए, 8वां महत्वपूर्ण है काफी, यहाँ से भी निश्चित कई बार क्वेश्चन आए हैं। लिखिए भाई, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये अंतिम सम्मेलन है और यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। लिखिए, पहले डेट लिखिए, 25 अप्रैल 1945 से 25 जून 1945, यानी कि 25 अप्रैल 1945 से 25 जून 1945। पहले तो डेट याद रखना है कि कब से कब तक सम्मेलन चला। ये लास्ट सम्मेलन रहेगा और इस सम्मेलन द्वारा किसका जन्म हो जाएगा? यूएनओ का। लिखिए इसको भाई, इस सम्मेलन के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। पहला पॉइंट यही, इस सम्मेलन के द्वारा ही, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा है कि यूएनओ का गठन किस सम्मेलन द्वारा हुआ? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। लिखिए, इस सम्मेलन द्वारा ही यूएनओ की स्थापना की गई। लिखिए, इस सम्मेलन के अध्यक्ष, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड हैलीफैक्स थे। लॉर्ड हैलीफैक्स।
अंडरलाइन करिए, कई बार आ चुका है। हैलीफैक्स, एक सेकंड, लॉर्ड हैलीफैक्स थे। लिखिए, यूएनओ का अस्थाई मुख्यालय, टेम्पररी यूएनओ का अस्थाई मुख्यालय लेक ससेक्स में बनाया गया। लेक ससेक्स हो सकता है पूछ ले। लेक ससेक्स में बनाया गया, जबकि इसका अस्थाई मुख्यालय जबकि इसका अस्थाई मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया। न्यूयॉर्क, भाई ये पूछा गया यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या मार्क कराएंगे? न्यूयॉर्क। अस्थाई कहाँ बनाया गया था? लेक ससेक्स। ये रट कर जाइए, कोरिलेट भी करते रहिए। आप लोगों को बताया गया है जो लीग ऑफ नेशंस था, राष्ट्र संघ था, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जेनेवा। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला लिखिए इसमें, लिखिए 26 जून 1945 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 26 जून 1945 को विश्व के 50 देशों ने 50 विश्व के 50 देशों ने यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किया। भाई डेट याद रखिएगा आपका, 26 जून 1945। 26 जून 1945 को विश्व के 50 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर साइन किया, जबकि पोलैंड ने, ये भी पूछा गया, अंडरलाइन करिए, जबकि पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, यानी कि 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का मॉडल भी निकालना है। मॉडल ये निकालना है कि मूल सदस्यों में अंतिम सदस्य देश कौन था जिसने यूएनओ के चार्टर पर साइन किया था, तो वह अंतिम कौन था? बाद में कौन किया? पोलैंड। पोलैंड ने कब साइन किया? ये तो कम चांस है, तो 15 अक्टूबर 1945। अगला लिखिए आपका इसी में, अतः यूएनओ के मूल सदस्यों की संख्या 51 हुई। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा गया है। अतः यूएनओ के ओरिजिनल मेंबर, फाउंडर मेंबर कहिए, कितने थे? 51। पोलैंड भी था इसमें, भले लास्ट में साइन किया हो। अब भारत आगे बताया जाएगा, भारत भी था भाई, ये नहीं कि भारत नहीं था, भारत भी फाउंडर मेंबर में क्या था तो अलग बताया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 110 में, यानी कि यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि, इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब मूल सदस्य देशों में से
मूल सदस्य माने कितना देशों में से 51। जब मूल सदस्य देशों में से 2/3 सदस्य देश 2/3 सदस्य देश इस संधि का समर्थन करके इस संधि का समर्थन करके समर्थन पत्र यूएनओ के कार्यालय में भेज देंगे। समर्थन पत्र यूएनओ के कार्यालय में भेज देंगे। पोस्ट में लिख लीजिएगा। इसमें 5 अस्थाई सदस्य भी शामिल हैं, यानी कि पांचों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। आगे बताया जाएगा। इसमें पोस्ट में लिखिएगा 5 अस्थाई सदस्य देश भी क्या हो शामिल, यानी कि इन पांचों की विधायिका क्या की हो, पास की हो संधि को। लिखिए भेज देंगे उस तारीख को ही यूएनओ का गठन हो जाएगा। उस तारीख को ही यूएनओ की स्थापना हो जाएगी, यानी कि गठन हो जाएगा। लिखिए 24 अक्टूबर 1945। ये डेट ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा है कंपटीशन में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कुल 34 यानी कि कुल 34 देशों ने अनुसमर्थन पत्र यूएनओ के कार्यालय में भेज दिया। कुल 34 देशों ने समर्थन पत्र यूएनओ के कार्यालय में भेज दिया। अतः इस तारीख को ही यूएनओ की स्थापना हुई। ऊपर तारीख लिखवा गया है। अतः इस डेट को ही कौन इस्टेब्लिश हो गया, यूएनओ। तो क्वेश्चन आया कि यूएनओ की स्थापना किस तारीख को, गठन किस तारीख को, 24 अप्रैल 1945, नहीं 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। आपका गठन आप करा दिए तो अब कुछ सामान्य बातें लिखिए। लिखिए कुछ सामान्य बातें आपका लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए। तो अब नया इतना पढ़ा दिया गया था, लिखवा दिया गया। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यूएनओ चार्टर, चार्टर माने विलेख होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। हेडिंग डाल लीजिए। अब ये नया शुरू किया जा रहा है, यानी कि स्थापना हमने करा दिया, अब नया शुरू हो रहा है। जब भी कोई आपका चार्टर या कानून पढ़िए तो सबसे पहले उसकी कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं। और सामान्य बातें पहला ये है कि यूएनओ जो चार्टर हैं आपका, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद हैं, कितने वर्ड हैं, यूएनओ के कितने मुख्य अंग हैं, आपका कौन सा ऐसा अंग है जिसका अपना अलग संविधान है, स्टैट्यूट है या अलग चार्टर है, जो भी कहिए। और अंतिम यूएनओ कैसी संधि का परिणाम है, द्विपक्षीय कि बहुपक्षीय, यानी कि आपका 2-3 देशों ने मिलकर बनाया कि बहुत ज़्यादा, तो कितने देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, 51। तो कैसी संधि का परिणाम है, ये भी जे में आ चुका है। द्विपक्षीय नहीं, कैसी, आपका बहुत ज़्यादा देशों ने क्या किया था, साइन। इसको देखिए इसको लिखवा जाएगा भाई, समय भी नहीं है ज़्यादा, एक बार और समझ लीजिए।
सामान्य बातें याद रखें, फिर इसको बता दिया जाए। अभी तो प्रश्न बनाया गया ना 7-8। यूएनओ चार्टर में कुल 19 चैप्टर हैं। कुल जो आर्टिकल हैं 111 यानी कि 111, एक एक लाइन हम लिखवा देंगे। लगभग जो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है लगभग 10,000 वर्डों में यानी कि 10,000 शब्दों में यूएनओ चार्टर बना है। 10,000 शब्द हैं। इसमें आपका 2 अंग हैं इसके, एक मेन यानी कि एक मेन पार्ट है या मुख्य अंग है, प्रधान अंग है। प्रधान अंग यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। प्रधान अंग कितने हैं यूएनओ के? 6। 6 का नाम हम बता दे रहे हैं। आपका महासभा यानी कि जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा न्यास्ता परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप, चौथा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आपका सचिवालय। 6 अंग ये प्रमुख हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो बना है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है? तो भाई इन 6 में से 3 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन जो विशिष्ट संस्थाएं हैं उसमें से रहेगा। जैसे दे देगा यूनिसेफ, यूनेस्को, तो ये सब आपका सहायक अंग हैं लेकिन मुख्य अंग नहीं है। याद रखें, मुख्य अंग केवल कितने हैं? 6। यहाँ से आपका क्वेश्चन इस बार जे में 6 अंगों से 2 क्वेश्चन बना था। विश्व विधायिका कौन है? वर्ल्ड लेजिस्लेचर कौन है? तो महासभा। विश्व कार्यपालिका कौन है? तो आपका सुरक्षा परिषद बना था इस बार। और विश्व न्यायपालिका कौन है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और विश्व सचिवालय कौन है? तो सचिवालय, जहाँ कर्मचारी हैं। इसका जो हेड होता है आपका यूएनओ का, वह आपका महासचिव होता है। और महासचिव से भी क्वेश्चन एक बनता है, वर्तमान में कौन है? पहला कौन था? कौन भारत का व्यक्ति है जो लड़ गया था महासचिव का चुनाव, नहीं जीता? तमाम क्वेश्चन आपका आगे बताए जाएंगे। देखिए आपका अगला देखा जाए, ये तो सामान्य बातें हुई। जब भी आप कोई भी कानून पढ़िए या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए या कोई एक्ट या कोड पढ़िए, और आपका विश्व का संविधान किसे कहा जाएगा? यूएनओ चार्टर। भाई एक और याद रखें, विश्व का संविधान कौन है? तो यूएनओ चार्टर विश्व का संविधान है कि विश्व कैसे संचालित किया जाएगा। तो 2-4 मिनट और ध्यान से देखिए, तब आगे आपका विश्व का जब भी आप कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले आपका प्रियम्बल पढ़ा जाता है, उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। यूएनओ में भी हम पहले प्रियम्बल ही पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल होती क्या है इसके बारे में 2-3 लाइन आपको जानना रहता है। आपका बिहार जे में भी क्वेश्चन बना था, आगे भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता है प्रियम्बल से। जहाँ तक प्रियम्बल की बात है, प्रियम्बल क्यों दी जाती है और प्रियम्बल में क्या रहता है? तो प्रियम्बल उस एम को बताती हैं, उस लक्ष्य को बताती हैं, उस ध्येय को बताती हैं, उस उद्देश्य को बताती हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कानून पारित किया जाता है। तो चूंकि यूएनओ में भी एक प्रियम्बल है, तो आखिर यूएनओ संगठन किन उद्देश्यों के लिए बना, यानी कि क्या इसका उद्देश्य था, यानी कि इसका मतलब कि उद्देशिका में वे बातें हम पढ़ेंगे जिन बातों के लिए किसका गठन हुआ? यूएनओ का। अब जो पहला शब्द आपका आता है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग।
अब ये भी आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आपका कोरिलेट हल्का सा कर दिया जाए। आपका भारत में जब भी आप कहीं का भी प्रियम्बल पढ़िए तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल आप जरूर पढ़िए। तो भाई आपका अगला जो एविडेंस का क्लास है भाई आज आप रहेगा, और आपका ये पुलिस एक्ट का क्लास चलेगा, क्योंकि 12 सवा 12 बजे एक जगह जाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए भाई आपका पुलिस एक्ट ही चल पाएगा, एविडेंस आपका कल चलेगा। तभी 10 मिनट बाद आपका